सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जिसे पाने की चाहत हर इंसान के दिल में होती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सक्सेस का रियल मीनिंग क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक बड़ी नौकरी, ढेर सारा पैसा या नाम शोहरत? नहीं, सक्सेस का असली मतलब होता है अपने एम को पा लेना और अपने सपनों को पूरा करना, और इन सबसे बढ़कर अपनी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन पा लेना। इन 5 पॉइंट की मदद से हम समझेंगे कि कैसे आप अपने एम को पालोगे और कैसे अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। अगर आपको वीडियो छोड़ के जाना है तो अभी चले जाओ, क्योंकि वही पॉइंट हैं जो आपने अभी तक नहीं करे। तो नंबर 1, ड्रीम देखना। सपना देखना सिर्फ आंखों में एक पिक्चर बनाना नहीं, बल्कि ये आपके अंदर एक नई एनर्जी और एक पावरफुल डायरेक्शन को जन्म देता है। जब आप किसी भी एम को पूरा करने का सपना देखते हो तो आपका दिमाग उस एम को पाने के लिए प्लानिंग बनाना शुरू कर देता है। ये आपके अंदर एक जुनून भर देता है। एग्जाम्पल के लिए स्टीव जॉब्स ने अपनी लाइफ में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कहा था स्टे हंग्री स्टे फुलिश, जिसका मतलब होता है हमेशा नए विचारों के लिए खुले रहो और अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखो। ये बयान हमें ये सिखाता है कि सक्सेस पाने के लिए हमें अपने सपनों के लिए पागल रहना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। नंबर 2, कठिनाइयों को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलो। सक्सेस के रास्ते पर डिफ़िकल्टीज़ तो मैंडेटरी हैं, लेकिन उन्हीं चैलेंजेस की बदौलत हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। लाइफ में कोई भी महान अचीवमेंट बिना स्ट्रगल के संभव है ही नहीं। जब आप डिफ़िकल्टी का सामना करते हो तो आपके अंदर छुपी हुई पेशेंस और करेज बाहर आ जाता है। थॉमस एडिसन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार करने से पहले हज़ारों बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब उनसे उनकी असफलताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। ये बात हमें ये सिखाती है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि ये एक प्रोसेस है जिससे हम सीखते हैं, और असफलता आपको एक नया एक्सपीरियंस देती है जो आपको अपने एम के करीब ले जाती है। कठिनाइयों को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलने के लिए आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग, पेशेंस और कंटिन्यूटी, सेल्फ एनालिसिस। असफलता के बाद सोचें कि क्या गलत हुआ और क्या सुधारा जा सकता है। जब आप चैलेंज को एक सीखने के मौके के रूप से देखोगे तो आप न केवल सफलता के करीब पहुंचोगे, बल्कि एक्सपीरियंस का मज़ा भी लोगे। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान की लाइफ में सक्सेस, सेटिस्फैक्शन और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपनी सोच, फैसलों और काम पर भरोसा रखना। जब किसी इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो वो चैलेंज का निडर होकर सामना करता है और डिफ़िकल्टी से नहीं डरता। ये उसे अपने गोल की ओर बढ़ाने के लिए इंस्पायर करता है और फेल होने के डर को दूर करता है। दूसरी ओर सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपनी कैपेसिटी, टैलेंट और पॉसिबिलिटी पर विश्वास करना। ये किसी भी इंसान को ये समझाने में मदद करता है कि वो किसी भी सिचुएशन में सक्सेस होने के काबिल है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटली और इमोशनली डेवलपमेंट में मदद करता है। जब इंसान अपने पर विश्वास करता है तो वो एक पॉजिटिव सोच को अपनाता है, और ये न उसे केवल पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी उसकी रेपुटेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा ये गुण इंसान के आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है और उसके डिसीजन लेने की क्षमता को मजबूत करता है। और आज के टाइम में सेल्फ कॉन्फिडेंस सक्सेस तक पहुंचने का एक रास्ता है। ये गुण इंसान को आत्मनिर्भर बनाता है। चाहे कोई भी कठिनाई हो, आत्मविश्वास के साथ इंसान अपने सपनों को पूरा करने के काबिल हो जाता है। नंबर 4, टाइम की वैल्यू करना। समय हमारे जीवन का सबसे अनमोल सोर्स है, जिसे हम किसी भी सिचुएशन में वापस नहीं ला सकते, और एक बार बीता हुआ समय फिर से नहीं लौटता। इसलिए इसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। टाइम की वैल्यू को समझना और इसे वेस्ट ना करना ही इंसान को सफलता तक पहुंचाता है। आज की इस भागदौड़ वाली लाइफ में अक्सर लोग डिले करने की आदत में फंसते जा रहे हैं। ये आदत हमें हमारे सपनों और एम से दूर कर देती है। इसलिए हमें इस आदत से बचकर अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जब हम अपने काम को समय से पूरा करते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ग्रो हो जाता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें बड़े बड़े गोल की ओर ले जाता है। छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम ही सफलताओं की ओर रास्ता दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान रोज़ 30 मिनट पढ़ता है तो साल के अंत में वो ज्ञान का बहुत सारा भंडार इकट्ठा कर लेगा। नंबर 5, गोल डिसाइड करना और प्लानिंग बनाना। सक्सेस को पाने के लिए स्टिक एम होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास एक डायरेक्शन और एक रीज़न होता है तो आपके ट्राई बहुत पावरफुल हो जाते हैं, और गोल डिसीजन आपको बताता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो।
और आपकी रेपुटेशन क्या है। बिना गोल के इंसान अपने टाइम और रिसोर्स का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता और अक्सर दिशाहीन महसूस करता है। गोल डिसाइड करने का सबसे पावरफुल तरीका होता है स्मार्ट लक्ष्य को पाना। स्मार्ट का मतलब होता है SMART, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। इन 5 शब्दों को ध्यान में रखते हुए आप अपने गोल को क्लियर देख सकते हो। गोल डिसाइड करने के बाद प्लानिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग आपको अपने गोल को पाने के लिए इम्पोर्टेंट स्टेप्स और स्ट्रेटजी को डिफाइन करने में मदद करती है। ये आपको यह तय करने में मदद करती है कि आपको किन कामों पर ध्यान देना है और कौन सा रिसोर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, किस टाइमलाइन के अंदर कौन सा काम पूरा किया जाना है। प्लानिंग बनाने से आपके ट्रायल बहुत फोकस हो जाते हैं। और इसके अलावा गोल को पाने के लिए कंटिन्यूटी, इंस्पिरेशन और डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। समय समय पर अपने प्रोग्रेस को नापें और ज़रूरी लगने पर प्लानिंग में चेंजेस भी करें। डिफ़िकल्टीज का सामना करते हुए अपने गोल के लिए कमिटेड रहना ही आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। तो ये वो 5 तरीके हैं जिनकी मदद से आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे।